कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत और अनपढ़ ढोंगी राज करें, शिक्षित मांगे भी। लेकिन इनकी नाकामी, ये नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का ढोंग रचते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो आपस में लड़ाते हैं। तो जनता समझ चुकी है। आप जो है अलीगढ़ का नाम जो है हरिगढ़ कर देंगे, यानी कि मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उसको नामकरण कर रहे रहेगा। ऐसा नहीं है ना। तो नामकरण करने से विकास नहीं होगा, विकास करने से विकास होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उत्तर प्रदेश को जो है इतना जो है बर्बाद कर दिया कि उसमें अपराध फैला दिया, उसको जो है कंगाल कर दिया, बेरोजगार कर दिया। उसको ये सारी जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, एक धर्म के खिलाफ जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, उनको देशद्रोही नहीं कहेंगे, उनको गद्दार नहीं कहेंगे। गोरे अंग्रेजों से देश को बचाया है, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश को और देश को काले अंग्रेजों से बचाना होगा। कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत और अनपढ़ ढोंगी राज करें, शिक्षित मांगे भी। आज देश की स्थिति ये हो चुकी है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, कानपुर के अंदर घटना की गई, उनको जो है मतलब ये आतंकवादी नहीं कहेंगे, लेकिन तालिबान पे स्ट्रीम मीडिया बात करेगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस पे जो है ये स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी। जंतर मंतर के अंदर जो है जंतर मंतर पे नारे लगाए जाते हैं एक समुदाय को काटने के लिए, तो उनको जो है मतलब उन पर जो है कोई तालिबान की बात नहीं करेगी, उनको आतंकवादी नहीं बताएगी। केवल मुस्लिम समाज को, यानी कि वहां पर जो है मुस्लिम आबादी है, तो इसलिए जो है केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए ये तालिबान, क्योंकि ये दलाली करने वाली मीडिया है, ये चाटुकारिता मीडिया है, ये गोदी मीडिया का काम यही चीज रह गई है कि अपने आकाओं की गुलामी करना, उनके जो है मतलब मीठी मुंह बोलना, उनको जो है इतना मतलब ये चीज है कि इनका स्तर इतना गिर चुका है कि जो कहते थे ना कि झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, तो इतना झुमका भी नहीं गिरा था जितना कि इस मीडिया का स्तर गिर गया है। गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं, कहीं आप लोग तारीफ तो हमारी इस मीडिया को तो नहीं कर देते? नहीं, मतलब देखिए गोदी मीडिया की क्या, स्ट्रीम मीडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप देखिए प्राइम टाइम को देख लीजिए, एनडीटीवी को देख लीजिए, कुछ जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। उसमें जैसे कि कोई भी अगर आप सोशल वर्कर है, तो आज अगर आप जैसे लोग कानपुर के अंदर नहीं पहुंचते तो उस घटना का पता नहीं लगता। तो आप जैसे लोग, क्योंकि कुछ सही भी है, तो ये चीजें है कि स्ट्रीम मीडिया की बात की जा रही है। फिलहाल स्ट्रीम मीडिया अपना जो चौथा स्तंभ कही जाने वाली थी, वो उसने इतना स्तर गिरा दिया कि वो दलाल बन चुकी है, वो बाजारू बन चुकी है। तो उस मीडिया की बात की जा रही है। जो तालिबान तो दिख गया उनको, लेकिन मेघालय के अंदर वहां पर जो है मतलब कर्फ्यू लग जाता है शिलोंग में, वो चीज नहीं दिखती आपको। जो है जंतर मंतर पे जो है मतलब मुल्ले काटे जाएंगे, किनारे लगाए जाते हैं, वो चीज नहीं दिखती आपको। जो है दिल्ली कैंट के अंदर जो है मतलब 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, 6 साल की बच्ची का एक और रेप हो जाता है, वो घटना आपको नहीं दिखती, लेकिन आपको दिखता है तो सिर्फ तालिबान काबुल दिखता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये तालिबान एक बड़ा मुद्दा बना करके सरकार चुनाव लड़ेगी क्या? क्योंकि अभी तक टेलीविजन पर लगातार आतंकवाद, पाकिस्तान, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब एक नया भाई अफगानिस्तान के साथ तालिबान भी आ गया है। देखिए ये तालिबान का डर दिखाया जा रहा है जनता को, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता ने जो 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो झेला है, आप देखिए कभी भी जो ये राम के नाम पे जो है ये कहते थे, राम के नाम पे ये उत्तर प्रदेश की सरकार राम के नाम पे आई थी, और केंद्र की सरकार जो महंगाई के नाम पे आई थी। महंगाई जनता ने देखी है। उत्तर प्रदेश के हिंदू भाई के लिए भी जो है पेट्रोल जो है वो जो है 110 रुपए है, और मुसलमान के लिए भी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जो है
प्रयागराज में लाशें बही, नदी के अंदर लाशें बही, तो उसमें हिंदू की भी थी, इसमें मुस्लिम की भी थी। तो ये सारी चीजें देख चुकी है कि जो है महंगाई अगर है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही, लाशें अगर बही, बीमारी आई तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। लेकिन इनकी नाकामी, ये नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का ढोंग रचते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है आपस में लड़ाते हैं। तो जनता समझ चुकी है, महंगाई के नाम पर जो है गैस जो है 850 का हो चुका है। आप देखिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। आज सरसों का तेल हर गरीब की भी मजबूरी है उसमें जो है सब्जी में डालने के लिए, हर गरीब भी डालता और अमीर भी डालता, लेकिन वो जो है 260 रुपए 230 रुपए जो है सरसों का तेल बिक रहा है। आज महंगाई को देखिए, जो कहते थे कि हम जो है सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर को भरवाने के लिए जो है मतलब वो सिलेंडर देने के बाद में उसकी इतनी कीमत वसूली जा रही है। जो 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज वो 800 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आप जो शिक्षा के लिए आप देखिए स्कूल बंद है लेकिन दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कराई गई। आप जो है अलीगढ़ का नाम जो है हरिगढ़ कर देंगे, यानी कि मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उसको नामकरण कर रहे हैं। नामकरण करने से विकास नहीं हो जाता, नामकरण करने से विकास नहीं हो जाता। अगर ये चीज होती तो आप जो है मतलब जैसे कि अगर किसी आप शादीशुदा है, कोई भी अगर शादीशुदा है और उसके अगर बीवी के बच्चे नहीं हो रहे तो वो पत्नी को किसी दूसरे के यहाँ दे देगा, उससे बच्चे कराएगा? ऐसा नहीं है ना। तो नामकरण करने से विकास नहीं होगा, विकास करने से विकास होगा। देश के अंदर तमाम शहरों की, जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम शहरों के जो नाम बदले गए और बदले भी जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के दौरान जो नाम बदल दिए गए थे उन्हें वापस हम जो हिंदुओं का ये देश है। मैं यही चीज अभी आपको बता रहा था, कोशिश हो रही है, एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। मैं यही चीज आपको बता रहा था। पहली बात तो ये सेकुलर देश है, यहाँ पर हिंदू का भी उतना ही हक है, इतना ही मुसलमान का है, इतना ही सिख का है, इतना ही ईसाई का है। अरे बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका फरस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? आप मस्जिद को तोड़कर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आप नामकरण करके आप जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे विकास नहीं होगा। ये सेकुलर देश है, ये संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाला देश है, ये लोकतंत्र को मानने वाला देश है। यहाँ पर हिंदू भी रहेगा, यहाँ पर मुस्लिम भी रहेगा, और यहाँ पर सिख भी रहेगा, यहाँ पर ईसाई भी रहेगा, सभी धर्म यहाँ पर रहेंगे। तभी किसी ने कहा था कि बहुत से रंग शामिल है इसे मिलकर सजाने में। यानी कि जो आप देखिए कि आज जो राजनीति कर रहे हैं, आज ये सत्ता में बैठे लोग ये समझ रहे हैं कि हम तानाशाह हो गए, हम कुछ भी कर देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर क्यों लोग आए हुए हैं, तानाशाह कहाँ से? देखिए मैं बताऊंगा, तानाशाह ऐसे हो गए, ये तानाशाह समझने लगे। लोक प्रक्रिया से चुनकर लोग आते हैं, लेकिन लोक प्रक्रिया अगर चुन ली जाती है और उसके बाद में अगर तानाशाही करते हैं तो तानाशाही किसी की नहीं रही, हिटलर की भी नहीं रही, तानाशाही किसी की नहीं रहेगी। तो किसी ने खूब कहा था कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। यानी ये 5 साल के लिए सत्ता दी थी लोगों ने, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं पूरा कर दूं कि बहुत से रंग शामिल है इसे मिलकर सजाने में। बहुत कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, और बहुत से रंग शामिल है इसे मिलकर सजाने में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान सबका है और सभी के लिए रहेगा। चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। वहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ मैदान में कूद चुकी हैं, तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण, ये तीनों लोग एक साथ चुनाव लड़ने, क्या लगता है बीजेपी को हराने के लिए ये गठबंधन मजबूत साबित होगा? देखिए बिल्कुल, गठबंधन क्या, ये सब
एक मुस्लिम भी है, तो इस तरह से सब जो है मतलब एक साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेश भी है कि हम जो है एक साथ में होकर जो है लड़ेंगे, और जो सामने वाली पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, उसको भगाने का काम करेंगे। क्योंकि 4.5 साल के अंदर उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को जो है इतना जो है बर्बाद कर दिया कि उसमें अपराध फैला दिया, उसको जो है कंगाल कर दिया, बेरोजगार कर दिया, उसके अंदर जो लाशें बही हैं। तो ये सारी नाकामियां जो है जनता देख चुकी है। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश की जनता भी बीजेपी के खिलाफ में जो वोट करेगी, और जो सामने अदर पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर आएंगी। अखिलेश यादव रिक्शा देने की बात करते हैं, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम लोगों को शिक्षा देंगे। लेकिन एक तरफ शिक्षा देने वाला और एक तरफ रिक्शा देने वाला, दो अलग अलग सोच के लोग हैं, कैसे एकजुट हो सकते हैं ये? नहीं, अगर वो एकजुट की बात कर रहे हैं तो अगर एक रिक्शा दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है, अच्छी बात है। अगर आप जो है मतलब बेरोजगार है और आपको रिक्शा मिल जाए, और आपका बेटा अगर शिक्षा पाने के लिए तड़प रहा हो और उसको शिक्षा मिल जाए, तो दोनों काम हो गए ना एक परिवार के। तो एक परिवार बनकर, यानी कि पूरा भारत एक परिवार है, उत्तर प्रदेश एक परिवार है, तो उत्तर प्रदेश को अगर एक परिवार बनकर सोचा जाए तो एक परिवार की सोच सक्सेस बैठेगी। तो उसी चीज के लिए उन्होंने जो है मतलब संदेश दिया है कि हम एक साथ में मिलकर कोई शिक्षा। आप मानते हो कि असदुद्दीन ओवैसी कारगर हैं योगी सरकार को फाड़ फेंकने में उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जब एक साथ आएंगी तो बिल्कुल उखेड़ के फेंक देंगी, और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल साबित होंगी। लेकिन लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लोग बीजेपी का बी टीम बताते हैं, आप इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, अब जो है आप देखिए बीजेपी को बीजेपी की बी टीम बताने वाले, लेकिन कुछ लोग आपको आतंकवादी बता रहे, मुस्लिम को आतंकवादी बता रहे, कुछ तालिबानी बता रहे। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ये राजनीतिक एजेंडा है। आपको जो है समझना पड़ेगा तालिबानी कौन है। तालिबानी आप देखिए जो मुल्ले काटे जाएंगे वो आतंकवादी नहीं हुए क्या? आप देखिए जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो आतंकवादी नहीं हुए क्या? जो एक धर्म को टारगेट करने के नाम पे अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो है चूड़ी वाले को मारा गया, उसके 4 दिन के बाद अगर वो घटना शांत नहीं हुई थी, अभी मैंने सुना है कि एक जो है मौलाना को पीटा गया है, वो जीरा बेचने की जो है मतलब वहां पर जो है घूमकर जो है जीरा बेचते थे, उनकी जो मॉब लिंचिंग की गई। तो ये सारी जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, एक धर्म के खिलाफ जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, उनको देशद्रोही नहीं कहेंगे, उनको गद्दार नहीं कहेंगे, उनको जो है आप जो है मतलब गुंडे नहीं कहेंगे। तो ये सोच समझनी पड़ेगी, ये समाज को जानना पड़ेगा कि कौन गलत है कौन सही है। लगातार जब किसी एक खास समुदाय के प्रति जब नफरत इतनी फैल गई होती है, जब लोगों को रिक्शा चालक को जय श्री राम के नारों के नाम पर मारा जाता है, जब जंतर मंतर पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जब इस तरह के सांप्रदायिक नारे लगवाए जाते हैं, तब ये तमाम सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? बोलता तो सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए, सारी पार्टियां जो है, मैंने अभी ये चीज कही कि अगर कोई बोलता है सच्चाई के लिए आवाज उठाता, आप अमिताभ ठाकुर को देख लीजिए, वो डीआईजी रह चुके, आईपीएस अधिकारी हैं, उनको जो है इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो आतंकवादी हो, उनको इस तरह से खींच के ले जाया जाता है। और वहीं जो है जो देवेंद्र था, डीएसपी देवेंद्र सिंह, नहीं, बात किस चीज की घुमाई जा रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो आपके वोटों का दम भरती हैं, आखिर वो शांत क्यों हो जाती हैं ऐसे मुद्दों पर? देखिए, उनके अंदर बोलने का इतना हौसला नहीं होगा। हो सकता है ये चीज हो, या वो कोई राजनीतिक दबाव में आकर जो है उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा हो, किसी भी कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है हमें एक साथ मिलकर इसको खदेड़ना होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है आपस के मतभेद मिटाकर इसको खदेड़ना होगा, जिसने उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का जो है बर्बाद करके रख दिया पूरे देश को। की बात की, अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से घसीट करके हिरासत में लिया गया, कैसे देखते हैं? अमिताभ ठाकुर ने कुछ दिन पहले कहा था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, क्या उसकी सजा मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर आप आदित्यनाथ योगी के खिलाफ कुछ सच्चाई दिखाएंगे, अगर हम उनके लिए जो है अगर सच्चाई उनकी जो है जनता के सामने लाएंगे, तो वो हमें भी आपको भी जो जेल में डलवा सकते हैं। वो शख्स जो है हर सरकार के सामने सीने पे सीना तानकर, आंख से आंख मिलाकर सच्चाई को बोलने वाले शख्स थे,
उन्होंने जो है अभी बोला था कि मैं जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ूंगा, उनकी जहां से वो लड़ेंगे वहां से चुनाव लड़ूंगा और उनकी नाकामियों को जनता के सामने उजागर करूंगा। उसी चीज से डर कर उन्होंने जो है उनको जो है गिरफ्तार कराएगा। बिल्कुल डर गए। डरने से यही चीज पता लगती है कि उनको जो है किसी भी झूठे केस में फंसा कर जो है गिरफ्तार करा दिया जाता है और वो पूछते हैं मुझे एफआईआर दिखाइए, मेरे खिलाफ किस चीज पे मुकदमा हुआ है। फिर शासन उनको जो है वहां पर जो है एफआईआर तक की कॉपी नहीं दिखाता। एक आईपीएस अधिकारी को कॉपी नहीं दिखाता, अधिकारी एफआईआर नहीं दिखाती है। क्या देखिए पूरी तरह से देगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 300+ सीटें आएंगी। देखिए जनता समझ चुकी है कि क्या गुंडा राज चल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इनकी नाकामियां रही है। इन्होंने गाय के नाम पर, इन्होंने मुसलमान के नाम पर, इन्होंने जो है नाम बदलने के नाम पर यही राजनीति करी है 4.5 साल के अंदर। शिक्षा को बंद कर दिया है, स्वास्थ्य को जो है ये दे नहीं पाए व्यवस्था। आपने देखा महामारी के अंदर जो है लाखों लाशें जो है नदी के अंदर तैरी है, सैकड़ों लाशें नदी के अंदर तैरी है और इनसे जो है मतलब ऑक्सीजन के अभाव में जो है लोग मारे जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को धमकाता है कि जो सच्चाई दिखाएगा, अगर इस तरह का जो है मतलब वहां पर लोगों के सामने जो है ऑक्सीजन की कमी बताएगा तो उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा, उसको एनएसए लगा दी जाएगी, उसको देशद्रोह बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें नाकामियां ये सिद्ध कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सच्चाई से डरता है, इंसाफ से डरता है, मुसलमान से डरता है। ये क्यों कि तभी तो हिंदू मुस्लिम का ढोंग रचते हैं हिंदू मुस्लिम के। बिल्कुल देखिए पहले ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल पहले ये हिंदू मुस्लिम में करके बांटते हैं, उसके बाद जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो फिर दलित के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, जातिवाद के नाम पर जो है ये लोगों को जो है अत्याचार का सामना करना पड़ता है। और वही चीज़ है कि ये जो राजनीति सीखे हैं ये सावरकर जैसे काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों के जैसे जो है इन काले अंग्रेजों की राजनीति रही है। तो ये जनता को समझना चाहिएगा कि जिस तरह से गोरे अंग्रेजों से देश को बचाया है तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश को और देश को काले अंग्रेजों से बचाना होगा।